इस लेक्चर में इंडिया और यूएसए के बीच में एक पार्टनरशिप हुई है जिसके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। उसका नाम है ससैप, शॉर्टकट में रिवैम्प्ड यूएस इंडिया स्ट्रेटजिक क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप। इंडिया की तरफ से पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के मिनिस्टर और यूएस की तरफ से यूएस सेक्रेटरी ऑफ एनर्जी, इन दोनों ने इस मीटिंग में पार्टिसिपेट किया। वर्चुअल मिनिस्ट्रियल मीटिंग हुई इनकी। वर्चुअल का मतलब है इंटरनेट पे हुई, जैसे आप फ़ोन से अपने वीडियो कॉलिंग करते हो व्हाट्सअप वगैरह से, ऐसे वर्चुअल मीटिंग हुई। और ये ससैप आपको याद रखना, मैच द फॉलोइंग में सिर्फ इतना पूछ लेता है यूपीएससी, ये ससैप किस किस के बीच में पार्टनरशिप है, तो इंडिया और यूएसए के बीच में रिवैम्प्ड यूएस इंडिया स्ट्रेटजिक क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप। देखो ये लॉन्च की है, इससे पहले अप्रैल 2021 में एक लीडर्स के समिट हुआ था, मतलब डिफरेंट कंट्रीज से यहाँ पे इस समिट में मीटिंग में डिफरेंट कंट्रीज से लीडर आए, नेता आए, उन्होंने क्लाइमेट के रिगार्डिंग एक एग्रीमेंट किया, मतलब पार्टनरशिप की। इसका नाम था यूएस इंडिया क्लाइमेट क्लीन एनर्जी एजेंडा 2030 पार्टनरशिप। ये इंडिया और यूएसए के बीच में हुआ था। ये इसलिए हुआ था ताकि जो क्लीन एनर्जी है, जैसे सोलर एनर्जी होगी, सूरज से बनने वाली ऊर्जा, बिजली बनती है जो, या विंड एनर्जी होगी, इस पे फोकस करना है। इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा इनोवेशन आए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो, ये सब कुछ था इसमें। तो इसके तहत ही जो 2030 का ये पार्टनरशिप एजेंडा है, इसके तहत ही ससैप को लॉन्च किया गया है, मतलब पार्टनरशिप की गई है। तो इसमें क्या क्या है देखो, ससैप में ये है, इसमें इलेक्ट्रिफिकेशन पे, डीकार्बनाइजेशन ऑफ प्रोसेस पे, एंड यूजेस पे, और जो भी मान लो इमर्जिंग क्लीन एनर्जी की ज़्यादा से ज़्यादा इस पर रिसर्च हो सके, इन सब पे फोकस किया जाएगा। इलेक्ट्रिफिकेशन का मतलब है ज़्यादा से ज़्यादा बिजली के खंभे हों जो सोलर एनर्जी बने या क्लीन एनर्जी बने, उसको ट्रांसफ़र किया जाए एंड यूजर तक, इसका ये टारगेट है। और जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है, इमर्जिंग क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी, इन पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किया जाए ताकि डीकार्बनाइजेशन किया जा सके। डीकार्बनाइजेशन का मतलब होता है इन्वायरमेंट में जो कार्बन रिलीज होता है, यानी कि धुआं जो निकलता है, उससे पॉल्यूशन होता है, ग्रीन हाउस गैस जो निकलती हैं, जैसे CO2 हो गया या और कोई ग्रीन हाउस गैस हो गई, तो ये ग्रीन हाउस गैस हैं, जैसे मीथेन वगैरह होगी, CH4, इनको इन्वायरमेंट से रिड्यूस किया जाए, ये इसका टारगेट है। इमर्जिंग क्लीन एनर्जी का जब यूज होगा, इमर्जिंग क्लीन एनर्जी होती क्या है ये हम लास्ट में देखेंगे क्या होती हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ससैप के अंदर दोनों कंट्रीज ने पार्टनरशिप की और कोलैबोरेट किया, यानी कि सहयोग किया। 5 पिलर पे ये सहयोग करेंगे। इन 5 पिलर में यानी कि 5 एक फोकस एरिया है जिन पे इसमें एम्फेसाइज किया जाएगा। उनमें नंबर 1 है पावर एंड एनर्जी एफिशिएंसी। नेक्स्ट है रिन्यूएबल एनर्जी, जो नवीनीकरण ऊर्जा है, यानी कि जैसे सोलर, विंड एनर्जी, इन पे फोकस किया जाएगा। रेस्पॉन्सिबल ऑयल एंड गैस, सस्टेनेबल ग्रोथ, इमर्जिंग फ्यूल, इन सब पे फोकस किया जाएगा। जो इमर्जिंग फ्यूल है, ये न्यूली एडिड एरिया है कॉपरेशन का इंडिया और यूएसए के बीच में। तो इमर्जिंग फ्यूल मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इमर्जिंग फ्यूल है क्या, वो जानेंगे हम लास्ट में। क्लाइमेट एक्शन ऑन क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनेंस मोबिलाइजेशन डायलॉग। एक तो देखो ये एक डायलॉग हुआ इंडिया और यूएसए के बीच में। ये एजेंडा 2030 पार्टनरशिप है जो अप्रैल 2021 में अभी साइन हुई थी इंडिया और यूएसए के बीच में, उसी के अंडर ये डायलॉग साइन हुआ। तो ये भी याद रखना है, क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनेंस मोबिलाइजेशन डायलॉग किस किस कंट्री के बीच में साइन है, इंडिया और यूएसए के बीच में। इसमें ये 13 सितंबर यानी कि आज ये साइन होगा। ये एक तरह से बायलैटरल एनर्जी डायलॉग है जिसमें एनर्जी सिक्योरिटी को एक्सीलरेटेड किया जाएगा और इस पर ज़्यादा से ज़्यादा इनोवेशन हो, रिसर्च हो, इस पर फोकस करेंगे इंडिया और यूएस दोनों मिलकर, मतलब क्लीन एनर्जी पे। नेक्स्ट है कि टू कंट्रीज ने एग्रीड किया कि वो कटिंग एज रिसर्च और डेवलपमेंट पे ये प्रमोट करेंगे, इस पे कॉपरेशन करेंगे दोनों कंट्री मिलके। और जो पहले से ऑलरेडी पार्टनरशिप है इंडिया और यूएसए के बीच में जिसका नाम है पेस आर, तो ये पेस आर किस किस के बीच में, ये याद रखना, यूएस इंडिया पार्टनरशिप टू एडवांस क्लीन एनर्जी रिसर्च। तो इसको ऑलरेडी जो है इसको ही प्रमोट करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा इमर्जिंग जो क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी है उसको फोकस एरिया बना के इसे प्रमोट किया जाएगा। नेक्स्ट है कि जो सिविल न्यूक्लियर एनर्जी वर्किंग ग्रुप है, ये भी इंडिया यूएसए के बीच में। इसमें क्या है, सिविल न्यूक्लियर पावर है जो, यानी कि न्यूक्लियर एनर्जी जो बनाई जाती है, एटॉमिक एनर्जी जो बनाई जाती है, जो सेफ एनर्जी, उस पर ज़्यादा से ज़्यादा इनोवेशन लाई जाए और इसको एडवांस इनोवेशन, मतलब इस पर प्रमोट किया जाए, एडवांस इनोवेशन हो सके। नेक्स्ट है कि जो प्राइवेट सेक्टर हैं या अदर स्टेक होल्डर्स हैं वो भी टेक्निकल एरिया में पार्टनरशिप कर सकें ताकि क्लीन टेक्नोलॉजी पे वो रिसर्च डेवलपमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा क्लीन एनर्जी को प्रमोट किया जाए। एक नेक्स्ट है कि इंडिया यूएसए के बीच में एक टास्क फोर्स बनी है बायोफ्यूल पे। तो बायोफ्यूल के लिए यानी कि जीवाश्म ईंधन, मतलब जीवाश्म ईंधन तो होता है फॉसिल फ्यूल, और बायोफ्यूल क्या होता है, बायोफ्यूल होता है भाई साहब जो, जैसे मान लो आपका किसी कोई क्रॉप है, क्रॉप से फ्यूल बना लिया, ईंधन बना लिया, डीजल बनता है, जैसे जेट्रोपा होता है, जैसे जेट्रोपा हो गया एक आपका फसल,
उससे बनाया जाता है, तो बायोफ्यूल हो गया। तो ये बायोफ्यूल से क्या है, पॉल्यूशन कम होता है। जो पेट्रोल डीजल आप यूज करते हो कार गाड़ियों में, इनसे ज़्यादा पॉल्यूशन होता है, इससे कम पॉल्यूशन होता है, बहुत ही ना के बराबर। तो बायोफ्यूल एनर्जी पे ज़्यादा फोकस किया जाएगा। इंडिया यूएस की एक टास्क फोर्स बनेगी, यानी कि एक ग्रुप बनेगा जो बायोफ्यूल पे ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च करेगा। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक ग्रिड इन इंडिया। देखो ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिक ग्रिड यानी कि जो बिजली के खंभे गड़े रहते हैं ना, बिजली जो ट्रांसफर होती है घरों तक, ये इलेक्ट्रिक ग्रिड ये स्ट्रेंथन किए जाएंगे, ताकि लार्ज स्केल पे रिन्यूएबल एनर्जी जब बने तो ये ट्रांसफर की जाए घरों तक। नेक्स्ट है जीएस टास्क फोर्स, गैस टास्क फोर्स है, जीएस टास्क फोर्स नहीं है। गैस टास्क फोर्स का क्या मतलब है, देखो गैस टास्क फोर्स का मतलब है एक ग्रुप बना दिया, यानी कि जो लो इमिशन गैस टास्क फोर्स होगी, ये जो लो इमिशन गैस टास्क फोर्स है, इसमें जो गैस से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उस पे फोकस किया जाएगा, यानी कि इनोवेटिव प्रोजेक्ट बनाए जाएंगे इंडिया और यूएसए के बीच में, ताकि इंडिया का जो विजन है ना कि इंडिया आगे गैस बेस्ड इकोनॉमी हो। जैसे भाई साहब जो बसेस चलती हैं अभी, सीएनजी बसेस आ रही हैं, सीएनजी से चलने वाली बसेस, तो इनसे क्या पॉल्यूशन बहुत कम होता है, इनसे पॉल्यूशन ना के बराबर होता है, बिल्कुल ना ही होता है पॉल्यूशन, क्योंकि जो पेट्रोल डीजल उससे पॉल्यूशन होता है, इन्वायरमेंट में ग्रीन हाउस गैसेज निकलती हैं। तो ये सीएनजी बेस्ड वगैरह गैस बेस्ड इकोनॉमी जो विजन है इंडिया का, जो टारगेट है, इसे प्रमोट करेगी ये गैस टास्क फोर्स। अब ये इमर्जिंग फ्यूल क्या है, इसे जान लेते हैं। देखो इमर्जिंग फ्यूल एक अल्टरनेटिव फ्यूल है। अल्टरनेटिव फ्यूल का मतलब एक विकल्प है किसका, जो अभी फ्यूल यूज होता है, जैसे पेट्रोल डीजल वगैरह यूज होता है, उसकी जगह पे ये इमर्जिंग फ्यूल आगे फ्यूचर में यूज हो सकता है। यानी कि ये अंडर डेवलप्ड है, अभी पूरी तरीके से ये डेवलप नहीं हुआ है, लेकिन ऑलरेडी इन यूज भी है। लेकिन देखो बहुत कार गाड़ियों में सीएनजी वगैरह यूज होती है, ऑलरेडी यूज पे है। तो ऐसे फ्यूल हैं क्या, इमर्जिंग फ्यूल। इमर्जिंग फ्यूल के बेनिफिट क्या होंगे, देखो इससे एनर्जी सिक्योरिटी तो बढ़ेगी बढ़ेगी, क्योंकि आप सबको पता है हमारे यहाँ पे तो क्रूड ऑयल का रिजर्व है नहीं। पेट्रोल डीजल कैसे बनाते हैं, बाहर से पेट्रोलियम मंगाते हैं हम, सऊदी अरबिया, इराक, ईरान, कुवैत, इन कंट्री से हम खरीदते हैं। तो हमारे यहाँ पे जो एनर्जी सिक्योरिटी है इन पे डिपेंड है। तो अगर ज़्यादा से ज़्यादा हम ये इमर्जिंग फ्यूल पे डेवलप करेंगे हमारी कंट्री में, तो हमारी एनर्जी सिक्योरिटी बढ़ेगी, इमिशन भी रिड्यूस होगा, यानी कि जो कार्बन इमिशन होता है, ज़्यादा प्रदूषण होता है पेट्रोल और डीजल यूज करने से, अगर बायोफ्यूल यूज करेंगे तो कम होगा। नेक्स्ट है इंप्रूव व्हीकल परफॉर्मेंस, व्हीकल की भी परफॉर्मेंस, जो कार गाड़ियों की परफॉर्मेंस इंक्रीज होगी, तो इस तरह से हमारी जो पूरी इकोनॉमी को स्टूमुलेट करेगा, यानी कि इंक्रीज करेगा। बायो जो ये इमर्जिंग फ्यूल है उसके एग्जांपल क्या है, जैसे बायोफ्यूल हो गया, ये भी एक इमर्जिंग फ्यूल है। बायोब्यूटानॉल हो गया, ये ब्यूटाइल एल्कोहल भी बोलते हैं इसे, या मीथेनॉल हो गया, ये सब क्या है, ये इमर्जिंग फ्यूल में आते हैं, क्योंकि इनसे इमिशन कम होता है, पॉल्यूशन कम होता है। तो यही था इस लेक्चर में।